डियर स्टूडेंट्स, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन यह भी सत्य है कि वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। केवल आपके गुरु ही चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाएं, उनसे भी बेहतर करें। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के एक और प्रयास में आगे चलते हैं। पिछले वाले लेसन से विभिन्न प्रकार के चर तथा अचर हम लोग पढ़ चुके थे। 4 तरह के वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, 2 वेरिएबल्स 2 कांस्टेंट पढ़े थे। ठीक है, आज के स्टेप में आज हम उनके एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो विमाओं के अनुप्रयोग में 3-4 अनुप्रयोग हैं, उसके कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दे रखा है उसमें है कि किसी भौतिक राशि की मात्रा को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, एक यूनिट से दूसरी पद्धति में बदलना। क्या मतलब होता है उसको समझ लें पहले। इसका मतलब ये है कि अगर कोई राशि, कोई भौतिक राशि अगर आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ठीक है, तो आपको दूसरी पद्धति यानी या तो सेंटीमीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा में बदला जाएगा। मैथमेटिक्स के ज़रिए से नहीं, विमी विश्लेषण की सहायता से। वैसे तो सीधा सीधा कि मीटर में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और सेंटीमीटर में 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दो, तो हम सबको आपस में एक दूसरे से सीधे सीधे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में डायमेंशंस की हेल्प से, विमाओं की सहायता से हमें इन राशियों को एक दूसरे में बदलना है। कोई भी भौतिक राशि दे रखी होगी, उन राशियों को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना होता है। अब देखिए, स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो 2 राशियों पर डिपेंड करती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, एक उसकी होती है यूनिट। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान, और दूसरा उसका यूनिट यानी मात्रक। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ये कांस्टेंट होता है, यानी नियत होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? इस कांस्टेंट का मतलब ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे? यहाँ पर अगर देखा जाए, जब भी अगर कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करते हो, यानी u को अगर आप इस तरफ लेके आए तो दूसरी तरफ आने पर वो कहाँ पहुँचेगा? अपॉन में। भाई तभी तो पक्षांतर होकर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n और u यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान, और उसकी यूनिट एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? ये मतलब है कि बेटा कि अगर n का मान बढ़ेगा तो u का मान कम होगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की कम हो जाएगी, दूसरे की बढ़ेगी तो पहले की बढ़ जाएगी, यानी घटेगी बढ़ेगी। क्लियर? उदाहरण से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत हो रही है तो लेट वी स्टार्ट। एक एग्जाम्पल लेते हैं हल्का सा। एक लेते हैं 5 kg, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम को हमें चेंज करना है ग्राम में। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना लिखोगे? 5000। 5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। पहले वाली वीडियोस में सब दे रखा है, पिछले वाले वीडियोस देख लिया करिए, कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ करे। ठीक है, तो 5 किलोग्राम चेंज कर दिया आपने 5000 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 5 थी और यहाँ पर कितनी थी? 5000। तो 5 बढ़ा है कि 5000 बढ़ा है? बताओ। ठीक है, तो 5000 इज ग्रेटर देन 5, 5000 बढ़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं किलोग्राम बढ़ा है कि ग्राम बढ़ा है। ठीक है, तो कौन बढ़ा है भाई? किलोग्राम बढ़ा होता है ग्राम से। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो, जब न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो उसका मात्रक बड़ा है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उसका मात्रक कम हो जाएगा, उसकी यूनिट कम हो जाएगी। क्लियर? यही समझाना था आपको। अब देखिए, यहाँ पर बात उसी तरह से आ गई जैसे आपने अभी N1U1 यानी 5 किलोग्राम या 5 मीटर, 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम लिखा। ठीक है, तो NU का मतलब क्या है? N इंटू यू बराबर कांस्टेंट, मतलब क्या है कि N1U1 बराबर किसके? N2 और U2। तुलना करो, कंपेयर टू ईच अदर। N1 का काम यहाँ कौन करना है? 5 कर रहा है। यहाँ पे यूनिट का काम कौन कर रहा है? यानी U1 का काम कर रहा है किलोग्राम। N2 का काम कौन कर रहा है भाई? 5000। U2 का काम कौन कर रहा है? ग्राम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, तुलना कर देते हैं। एक जर्नल समीकरण आपको बनाना हो तो जर्नल समीकरण वही है जो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कि यहाँ पर ये वैल्यू है। ठीक है, Q इक्वल्स टू N1U1 इक्वल्स टू N2U2। ठीक है, तो इसमें N1 5 का काम कर रहा है, यानी आंकिक मान के काम कर रहे हैं दोनों, N1 और N2। ठीक है, और U1 और जो U2 हैं ये दोनों किसका काम कर रहे हैं? उसके मात्रकों के काम कर रहे हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करने के लिए, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए। क्लियर है? देखिए आगे तो क्या है, अब
मान के चलो जैसे इसमें दे रखा है कि इस भौतिक राशि माना कि इस भौतिक राशि की विमाओं की विमाएं द्रव्यमान लंबाई व समय में ABC करके दे रखी हैं। विमाओं का मतलब वही घातें हैं जिनकी, ठीक है। और ये फार्मूला डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये फार्मूला डिपेंड करेगा कि आप कौन सी भौतिक राशि ले रहे हो। अगर F ले रहे हो तो वहाँ पर क्या आएगा MLT-2। देखो बेटा मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वाला चैप्टर 16 है पूरे फिजिक्स की। अगर आप अभी से फार्मूले याद नहीं करेंगे, डायमेंशंस नहीं याद करेंगे तो दिक्कत है। डायमेंशन कब याद होंगी, जब आपको फार्मूले याद होंगे, सूत्र याद होंगे, ठीक है। तो सभी फार्मूले लर्न कर लो, जिन्होंने नहीं करे हैं उसमें कोई आलस मत दिखाओ, पढ़ाई कर लिया करो। 5 फार्मूले डेली याद करो, डेली चलो। तो देखिए आगे तो क्या किया इसमें, तो हमने ये देखा कि इसमें कोई सी भी एक सामान्य एक जनरल फार्मूला लिखा, मतलब इससे किसी का भी फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में क्या लिखा, यदि प्रथम पद्धति में कोई ये पद्धति है उसमें द्रव्यमान दे रखा, लंबाई दे रखी है, समय दे रखा, उनके मात्रक दे रखे हैं M1 L1 T1, मतलब वही किलोग्राम मीटर और सेकंड फॉर एग्जांपल मान लीजिए। और दूसरी पद्धति में आपको उसको चेंज करना, तो उसके चेंज करने में ग्राम मीटर या सेंटीमीटर कह लो या सेकंड, ठीक है। तो ये वो राशियाँ आ जाएंगी जिसमें आप उनको कन्वर्ट कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो ये पहली पद्धति कहलाएगी फर्स्ट वाली, और ये कहलाएगी आपकी दूसरी पद्धति, ठीक है। अब अगले केस में क्या करेंगे, अगले केस में आपको ये करना होता है कि इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं कि N1 इधर आ जाता है M1 L1 T1, और पावर सबकी वही जो दे रखी हूँ ABC, ये सब भौतिक राशियों के ऊपर डिपेंड करेंगे, किसी एक के लिए सबके लिए नहीं लगा सकते हो, ठीक है भाई, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना याद करे काम नहीं चल पाएगा। M2 और T2 पावर वही AB और C। अब क्या करो, N2 की मोस्टली क्या होता है, N2 का मान निकालना होता है। N2 का जब मान निकालोगे तो ये M2 जो है M1 के नीचे आ जाएगा, L2 L1 के नीचे आ जाएगा, और T1 जो है T2 जो है T1 के नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि M1 बट यहाँ N1 आ जाएगा आगे, N1 फिर ब्रैकेट M2 M1 बटे M2 की पावर कितनी A, इसी तरह से L1 बटे L2 की पावर कितनी B, इसी तरह से T1 अपॉन T2 की पावर कितनी C, ठीक है। तो A B और C का निर्धारण कब होगा, ये डिपेंड करेगा कि उनके विमेय सूत्र क्या आते हैं। जैसे बल के में हमने देखा था MLT-2 लिखा था, तो M की पावर A की जगह पर कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। L की पावर 2 है तो B की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। C अगर दे रखा हो तो T की पावर यहाँ पर कितनी थी, -2 है तो -2 आ जाएगा। तो वो घातें आके यहाँ पर चढ़ जाएंगी, M1 M2 A की पावर A की जगह 1, B की जगह 2 और C की जगह -2, ठीक है। तो इस तरीके से हम वहाँ देखेंगे जो भी घाते हों व्हाट्सएवर, इट इज़ डिपेंड अपॉन द फार्मूला। लेट्स गो आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं यहाँ पर बल को ही ले लिया जाए, ठीक है। तो बल को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना है, तो सीधे सीधे है, ठीक है। न्यूटन जो है, बहुत सारे स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ दिक्कत कर जाते हैं कि क्या होता है कि न्यूटन जो है कैसा मात्रक है आपका, M की पद्धति मात्रक न्यूटन, और C की पद्धति मात्रक क्या है, डायन है, ठीक है। तो अब बहुत सारी जगह पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डायन्स। अभी कैसे आता है वो आज आप देख लेंगे, तो देखते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में उसी तरह से कि लंबाई जो दे रखी है, लंबाई जो है इस M की पद्धति में, यानी M1 लंबाई का, M1 द्रव्यमान का, L1 लंबाई का, और T1 समय के मात्रक हैं, किलोग्राम मीटर और सेकंड को, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे M2 L2 और T2 जो है वो ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड को प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से इसके मानों को देख लिया जाए कि N1 N2 आपने जो बनाया, N1 N2 की जो वैल्यू लेके आओगे, ठीक है, तो वो वैल्यू आपको दिखाई दे ही रही है सामने। इस वैल्यू को प्लेस करिए, M1 L1 T1, यहाँ पर M2 L2 T2, जैसे मैंने पिछले वाले स्टेप में बताया उसी तरह से। तो यहाँ पर जो विमेय सूत्र है इस पर फोकस कीजिए। M1 की पावर 1 है, ठीक है, L1 की पावर 1, ठीक है, T की पावर -2, ओके। अब क्या है, M1 की जगह किलोग्राम, M2 की जगह ग्राम, L1 की जगह मीटर, L2 की जगह सेंटीमीटर, T1 भी सेकंड है इस पद्धति में, समय का मात्रक इस वाली पद्धति में भी सेकंड है और इस वाली पद्धति में भी सेकंड है, तो दोनों जगह सेकंड पे सेकंड, ठीक है। अब क्या करो, अब यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, इसीलिए मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप मुझे पता है यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो 1 आ गया। अब इस किलोग्राम को किस में चेंज कर लें, ग्राम में, तो कितना होता है 1000 ग्राम कह लो, या 10⁵ ग्राम, नीचे वही ग्राम। कहने का मतलब ये हो कि एक से राशियों में चेंज कर लो, ठीक है। मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, या 10 की पावर कितने कह लो, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गया भाई, नीचे सेंटीमीटर, और वहाँ तो सेकंड पे सेकंड है ही है, वहाँ तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ग्राम से ग्राम ख़त्म हो जाएगा, या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म होगा, और सेकंड से सेकंड ख़त्म होगा। क्या रह गया, जो बचा वो क्या है, जो बचा वो रह गया 10⁵ और 10⁵
ये स्थिति आपके सामने आ गई। तो 10⁻³ और का मतलब वही और 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर दिया। 10⁻³ और जोड़ कितना है 10⁻5। तो इस प्रकार देखा कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10⁻5 डायन होते हैं। किसी भी भौतिक राशि को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे ये वाले दोनों पिक ले दीजिए, इसका मुझको आप मैसेज करिएगा, ठीक है। इसमें आप कमेंट कीजिएगा इसके आंसर लिख के कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब देख लीजिए, इसका थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं। एक